बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक विशाल पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन पेड़ था और उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह गिद्ध अपनी लंबी उम्र और अनुभव के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। लेकिन अब वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि शिकार करना या उड़ान भरना उसके लिए कठिन हो गया था। फिर भी उसकी बुद्धिमानी और अनुभव को जंगल के सभी जानवर बहुत मानते थे। पहला दिन, शांति का महत्व। एक दिन जंगल के जानवरों में आपसी झगड़े शुरू हो गए। शेर, हाथी, हिरण और भालू सभी एक दूसरे से नाराज थे। शेर कहता था कि जंगल का राजा वही है, इसलिए सब उसकी बात माने। हाथी कहता कि उसकी ताकत सबसे ज्यादा है, इसलिए जंगल में सबसे बड़ा हक उसका है। इसी तरह भालू और दूसरे जानवर भी आपस में बहस कर रहे थे। झगड़े को बढ़ता देख जानवर बूढ़े गिद्ध के पास सलाह लेने गए। उन्होंने गिद्ध से पूछा, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, हमें बताइए कि शांति कैसे लाई जा सकती है। बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराया और बोला, शांति केवल तब आ सकती है जब तुम समझ सको कि हर किसी की अपनी खासियत है। शेर अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, हाथी अपनी शक्ति और धैर्य के लिए, और हिरण अपनी गति के लिए। अगर तुम सब मिलकर अपनी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करोगे तो जंगल में कभी लड़ाई नहीं होगी। जानवरों ने गिद्ध की बात मानी और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। शेर जंगल का पहरेदार बन गया, हाथी ने रास्तों को साफ रखना शुरू किया और हिरण ने जंगल में दूर दूर तक खबरें पहुंचाने का काम संभाला। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। दूसरी बात, संयम और धैर्य। कुछ दिनों बाद एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जंगल में एक सूखा पड़ा और पानी की कमी हो गई। नदी सूख चुकी थी और तालाब खाली हो गए थे। जानवर भूखे प्यासे रहने लगे और गुस्से में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। जानवर फिर से बूढ़े गिद्ध के पास गए और बोले, हम इस सूखे में क्या करें? हमारी प्यास बढ़ती जा रही है और सबका धैर्य टूट रहा है। बूढ़ा गिद्ध सोच में पड़ गया और फिर बोला, अगर तुम धैर्य रखोगे और अपनी भूख और प्यास को थोड़ा संयमित करोगे तो समस्या का समाधान मिल सकता है। तुम्हें आपस में मिलकर काम करना होगा। गिद्ध ने सुझाव दिया कि जानवर मिलकर एक नया तालाब खोदें ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके। शुरू में जानवरों को यह मुश्किल लगा, लेकिन गिद्ध के प्रोत्साहन से वे तैयार हो गए। सबने मिलकर तालाब खोदा। कुछ ही दिनों बाद बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। सभी जानवर खुशी खुशी उस तालाब का इस्तेमाल करने लगे। तीसरी बात, मिलजुल कर जीना। जंगल में एक लोमड़ी थी जो हमेशा चालाकी करती थी और दूसरों को धोखा देती थी। वो दूसरे जानवरों का खाना चुरा लेती और झूठ बोलकर अपनी गलतियों से बच निकलती। धीरे धीरे जंगल के जानवर लोमड़ी से नाराज होने लगे। एक दिन लोमड़ी की यह चालाकी पकड़ में आ गई। सभी जानवर उसे सजा देना चाहते थे, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने सबको रोका और कहा, लोमड़ी ने गलती की है, लेकिन इसे सुधारने का मौका देना चाहिए। गिद्ध ने लोमड़ी से कहा, अगर तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो और अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो तो तुम्हें जंगल में रहने का पूरा हक मिलेगा। लोमड़ी ने वादा किया कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगी। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल जानवरों की मदद के लिए करना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसे माफ कर दिया और लोमड़ी भी उनके साथ मिलजुल कर रहने लगी। कहानी का समय के साथ बूढ़ा गिद्ध और भी कमजोर हो गया। एक दिन उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, मैंने तुमसे 3 बातें साझा की हैं, शांति का महत्व, संयम और धैर्य, और मिलजुल कर जीना। अगर तुम इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा। इसके बाद बूढ़ा गिद्ध अपनी अंतिम उड़ान भरकर पहाड़ के पीछे चला गया। जानवरों ने उसकी सिखाई बातों को हमेशा याद रखा और मिलकर अपने जंगल को स्वर्ग बना दिया। तारांकन कहानी से शिक्षा। तारांकन 1, शांति बनाए रखना सभी के लिए जरूरी है। 2, धैर्य और संयम हर मुश्किल को हल कर सकता है। 3, मिलजुल कर रहने से हर समस्या का समाधान मिलता है। अगर आपको इसे और विस्तार से चाहिए या इसमें कुछ बदलाव चाहिए तो बताएं।